आज हम देखने वाले हैं वॉइस, जो कि हर एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, टीचर से लेकर यूपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अक्सर एक टॉपिक होता है ग्रामर का, जो वॉइस होता है, अक्सर पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज उसी की बात हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। एकदम जीरो से हीरो तक तैयारी करेंगे, पूरा बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। तो ठीक है, एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूरा एकदम सिंपल से, मतलब कहते हैं ना, छोटे लेवल से लेकर एकदम ऊपर लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो बस धैर्य रखिएगा और धैर्य के साथ पढ़ना स्टार्ट करिएगा। तो देखिए क्या है वॉइस। वॉइस कहते किसे हैं, पहले इसके बारे में आप जानिए। वॉइस की बात करें तो होता है क्या है, तो वॉइस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। क्या होता है मेरे भाई, एक ग्रामेटिकल टर्म होता है इन विच वी फाइंड द इफेक्ट ऑफ अ वर्ब ईदर ऑन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर वॉइस को देखें, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, इतना पता हो गया। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उनके नाम देख लेते हैं। एक एक्टिव वॉइस होता है, क्या होता है मेरे भाई, एक्टिव वॉइस होता है, और एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस की अगर हिंदी की बात करें तो कृतवाच्य, और पैसिव वॉइस की हिंदी की बात करें तो क्रमवाच्य। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी भी साथ में याद करते चलना है आपको। फिर देखेंगे हम लोग इसके आगे का प्रोग्रेस क्या है। तो देखेंगे एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं। एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं, आपको ये क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस की बात करें, देखिए क्या होता है, व्हेन अ सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, ऐसा वाक्य जिसे कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात कर्ता के द्वारा ही कार्य किया जाता है। मतलब कहने का एक्टिव वॉइस का सीधा सीधा एक ही सिद्धांत है, इसमें कर्ता की प्रधानता बताई जाए। कर्ता कहें तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की प्रधानता बताई जाए, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, सी राइट्स ए लेटर, वी ईट अ फूड, सी सेंग अ सॉन्ग। तो इसमें देखिए इसका हिंदी निकालेंगे तो वह पत्र लिखती है, हम खाना खाते हैं, वह गाना गाई। किसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, तो कर्ता की प्रधानता बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखेंगे पैसिव वॉइस की बात करें, फिर पैसिव वॉइस आपका आ जाएगा। पैसिव वॉइस में देखेंगे, व्हेन अ सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ब इन अ सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्म के द्वारा ही कार्य किया जाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। कहने का मतलब, जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता बताई जाए, जिसमें कर्म की प्रधानता बताई जाए, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। बात समझ में आई क्या। देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय हर, food is eaten by us, a song was sung by her। एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। एक पत्र, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता बताई जा रही है कि उसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, पैसिव वॉइस है। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। उसी प्रकार अदर एग्जांपल्स के भी हो जाएंगे। तो यह पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स रहे, यह पैसिव वॉइस का डिफिनेशन रहा। ठीक है, चलिए, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के भी तो नियम चाहिए मेरे भाई। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के तो नियम चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो देखिए क्या नियम है, इस नियम को आप याद रखिएगा, कभी आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। देखिए क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं। बात समझ में आई क्या। मतलब कोई सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यहाँ पर होता है, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, और जो ऑब्जेक्ट आपका होता है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। रूल नंबर 1 यही कहता है। बात समझ में आई क्या। फिर क्या है सेकेंड स्टेप, पैसिव वॉइस में टेंस के अनुसार उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जिस टेंस में प्रश्न पूछा जाएगा उसी टेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग से सहायक क्रिया अर्थात कहे तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। क्या बात समझ में आई क्या।
बात समझ में आई क्या? ठीक है। उसी प्रकार फिर देखते हैं अगला स्टेप। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन एज मतलब जैसे, बाई, एट, टू, विथ, इन का प्रयोग करते हैं। अगर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले मतलब जो तीसरा स्टेप है, यहाँ पर तीसरा स्टेप यहाँ पर छूट गया है, इसको मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है। देखिए तीसरा स्टेप क्या है पैसिव वॉइस में। देखिए तीसरा स्टेप क्या है, देखेंगे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब क्या है, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे एक्टिव वॉइस का तो वर्ब की जो फॉर्म का प्रयोग होता है मेरे भाई, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका? थर्ड फॉर्म का। और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले स्टेप की बात करें, अगर यहाँ पर अगला स्टेप देखेंगे अगर मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखेंगे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले, किसके पहले? ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन जैसे, एज मतलब जैसे, क्या प्रयोग करते हैं? बाई का यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, टू का यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं और इन का भी प्रयोग करते हैं। तो इन प्रीपोजिशन का आप यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पर यूज करना है, इसीलिए एडवांस लेवल है थोड़ा सा, तो मैं इसको आगे चलकर बताऊंगा। अभी टेंस पर चल रहा है तो अभी टेंस पूरा खत्म कर लिया जाएगा, इसके बाद एडवांस लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इतनी बात समझ में आई। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पर पैसिव वॉइस में टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब क्या है, आपने कोई एक्टिव वॉइस लिखा, उसका पैसिव वॉइस बनाया, तो मैंने ऊपर बोला अभी कि टेंस के अनुसार उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन टेंस का परिवर्तन नहीं होता। जिस टेंस में एक्टिव वॉइस आपका होगा उसी टेंस में आपका पैसिव वॉइस भी मेरे भाई बनाया जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगला क्या है देखेंगे, पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया का बनाते हैं। पैसिव वॉइस किसका बनता है? तो ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया का बनता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ सकर्मक क्रिया का नहीं पूछा जाता है, बल्कि इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पूछा जाता है। उसको कैसे बनाएंगे आगे चलकर बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतनी बात समझ में, ये रूल आप याद रखिएगा, आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं गलत होगा। देखिए एक चार्ट होता है, इस चार्ट को जरा याद कर लीजिएगा आप लोग। चार्ट क्या होता है, पहले हम लोग टेंस लिखे हैं, उसके बाद इंडिफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, फिर कंटिन्यूअस है, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब इसमें प्रेजेंट भी हो जाएगा, पास्ट भी हो जाएगा और फ्यूचर भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तो उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें जो वर्ब का प्रयोग होगा इज एम आर का प्रयोग होगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? इज एम आर का प्रयोग हुआ। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में है, उसका आप अगर पैसिव वॉइस बनाते हो तो उसमें इज एम आर लगेगा, लेकिन उसके साथ बीइंग का भी यूज होगा। किसका? बीइंग का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर देखिए अगर प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस में दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस दिया गया है, जो कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज हैव लिखेंगे और उसके साथ बीन का भी यूज करेंगे। और फिर बात करें अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखा गया है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कह ले तो इसका बनता ही नहीं है। क्या बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई। और जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस सच में होता है क्या है? तो एक्टिव वॉइस एक तरह से टेंस ही होता है। आपको क्या मिलेगा मेरे भाई? टेंस ही मिलेगा, जो जिसको एक्टिव वॉइस नाम दे दिया गया वॉइस में। इतनी बात समझ में आई। तब देखिए अब अगला यहाँ पर, अगर पास्ट में हो, इंडिफिनिट सेंटेंस दिया हो, तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग और पैसिव वॉइस बनाते समय। अगर कंटिन्यूअस में हो तो वाज वर्ब लगाएंगे और बीइंग इसके भी साथ लगाएंगे। परफेक्ट हो तो इसके साथ हैड बीन लगाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा, ठीक है।
उसी तरह फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर अगर इंडेफिनिट में हो तो विल बी शैल बी का यूज करेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, याद रखिएगा। परफेक्ट की बात करें तो विल हैव शैल हैव के साथ बीन प्लस कर देंगे और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। मतलब पूरे टेंस की बात करें तो 12 प्रकार के होते हैं, 12 में से 4 का नहीं बनता है, जिसमें से केवल 8 का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट आपको याद रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला है, जो कि टेंस का पहला प्रकार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसे ही। देखिए एग्जांपल्स क्या है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टेंस अगर आपका अच्छे से तैयार होगा तो आप वॉइस आपका अच्छे से आएगा मेरे भाई। तो इसलिए टेंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बताइए अगर आपको टेंस भी नहीं समझ में आता है तो उसको भी मैं वीडियो लाऊं या फिर वॉइस भी स्टार्ट कर दिया है। तो देखेंगे यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, समझिएगा। इसको दिया है सी सिंग्स अ सॉन्ग, पैसिव वॉइस मैंने रूल बताया कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, समझिएगा कंसेप्ट को। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करता है। मैंने बोला भी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करता है, बिल्कुल सही है। और जो आपको येलो कलर में यहाँ पर दिख रहा है ना, जितना भी येलो वो पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज बोला कि यदि टेंस आपका प्रेजेंट हो और इंडेफिनिट टेंस हो, कौन सा हो मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का यूज करते हैं। इज एम आर का किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अ सॉन्ग है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, इज का प्रयोग करेंगे। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद मैंने क्या बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है तो उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, जो कि मेन वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है मेरे भाई। इसके बाद बोला मैं मेन वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट, मतलब जो लास्ट ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, उसके पहले हमेशा बाई का यूज करोगे। किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करता है, वो अभी ऑब्जेक्टिव केस के साथ। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो बताइए समझ में आया। दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल दिया, यू स्पीक द ट्रूथ। द ट्रूथ को हम लोग पहले लाएं, क्यों लाएं, एक्टिवा मैंने रूल लिखवाया है, आप रूल दिमाग में रख लीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बदलते हैं, तो यहाँ पर ईच हुआ। इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसके बाद बाई का यूज करते हैं। इसके बाद एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको जो ये दिख रहा है 3 यहाँ पर सेंटेंस, मैं तो हालांकि इसको बना दिया हूँ नीचे, लेकिन इसका आप आंसर खुद से बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ध्यान से अब देखिएगा। अब लोग हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने नियम बताया, रूल बताया, चार्ट बता दिया, एकदम जल्दी जल्दी बनाएंगे आप लोग। देखिए टेंस दिया है, शी इज कॉलिंग मी। इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो मैंने बोला एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करता है, बिल्कुल ग्रहण किया। उस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो मी या मी का आई होता है, और आई के साथ एम का यूज करते हैं, जो कि आपको पता होगा। और मैंने एक चार्ट बनवाया था अभी ऊपर, उसमें आपने देखा होगा कि जब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो उसका जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बिंग का यूज करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाई लगा देंगे, फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण कर लेगा, तो सी का हर हो जाता है।
ठीक है, इसी प्रकार यह भी बनाया गया है जो कि बहुत आसान है। कमेंट बॉक्स में जवाब इसका भी आप दीजिएगा। है बहुत आसान, जल्दी जल्दी थोड़ा चलेंगे क्योंकि मैंने मेन कंसेप्ट जो था ऊपर ही बता दिया। अगर वो आपको याद हो गया तो कोई भी टेंस दिया जाए दुनिया का आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसकी बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए, हैज होती है और हैव होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंटेंस दिया गया है, सी हैज ब्रोकन द टॉयज, वह खिलौना तोड़ चुका है। इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो येलो कलर में दिख रहा है वो पैसिव वॉइस, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण किया, फिर सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार उसी टेंस में हम लोग लगाए हैव, उसके बाद इसमें बीन प्लस किया जाता है, आपको बताया गया है ऊपर। फिर उसके बाद ब्रोकेन का, तो ब्रोकेन का थर्ड फॉर्म ब्रोकेन ही होता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले। देखिए अगला टेंस क्या है। देखिए अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर पहुंचे हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ऊपर मैंने चार्ट बना दिया, उस चार्ट को अगर आप याद रखेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। इसीलिए मैं ऊपर ही चार्ट बता दिया पूरे टेंस का कि टेंस जल्दी जल्दी बने। सी कॉल्ड मी है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहले आई हो जाएगा, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग वाज लगाया हूँ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करता है। उसी प्रकार शब्द बनाया जाएगा जो कि बहुत अब आसान हो चुका है आपके लिए। अभी भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है यहाँ पर। ही वाज कटिंग पेपर्स, मैंने बोला जो लास्ट का ऑब्जेक्ट उसको पहले लाइए, पेपर्स हो गया। वाज है तो उसको वर्ब कर दीजिए, क्यों, क्योंकि पेपर्स के अकॉर्डिंग लगा वो अब। फिर उसके बाद मैंने बताया जब भी कंटिन्यूअस आए तो उसमें बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग का यूज कर दीजिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का कट होता है, कटिंग का जो थर्ड फॉर्म कट होता है याद रखिएगा। फिर इसके बाद बाई लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये तीन यहाँ पर है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताकर बताइए तुरंत जल्दी से। बढ़ते हैं हम लोग अब पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो सी हैड ब्रोकन द टॉयज होगा, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लाइए। फिर उसके बाद इस वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, वर्ब हैड ही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, इसलिए हैड हो जाएगा, लेकिन उसके साथ बीन प्लस कर देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। क्या कोई परेशानी हो रही है क्या मेरे भाई, आसान है कि नहीं ये बताइए। तो बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिए अगला क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर है जो कि भविष्य बताता है, बहुत आसान होता है। मैंने ऊपर चार्ट बनवाया था, इसका सिर्फ दो का बनता है, इंडिफिनिट का और परफेक्ट का। इसको कैसे बनाएंगे, सी विल सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करेंगे। अब देखिए आप एक बात कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, जो येलो कलर का किया गया या नहीं, ये दोनों एक्टिव वॉइस है मेरे भाई। क्या है, एक्टिव वॉइस है, और यहाँ पर ये जो दोनों हैं इनके पैसिव वॉइस बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो पहला का है यहाँ पर है और ये दूसरा वाला यहाँ पर है। तो यहाँ पर अ सॉन्ग है, अ सॉन्ग का स्थान इसने लिया यहाँ पर, इसके बाद सिंग है और विल है, तो विल का क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो सब्जेक्ट लगाया मेरे भाई ने, इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद वी मैंने बताया था प्लस करना है उसमें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो ये भी आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इसमें जो वर्ब होती है शैल हैव या विल हैव होती है, शैल या विल हैव होती है मेरे भाई, क्या होती है, हैव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आई शैल हैव फिनिश्ड इट हो जाएगा, इसका बनाएं कैसे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करेगा, कर लिया। शैल है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, विल हो गया।
यहाँ पर हैव था, हैव लिख देंगे, लेकिन इसमें बीन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। फिनिश्ड हो गया, बाई हो गया, फिर इसके बाद मी इसको उठाकर लगा देंगे। तो बताइए आसान था कि नहीं? उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। लेकिन ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ़ एक ही बात का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ़ ये चार्ट आप याद कर लीजिए, आपका पूरा टेंस एक बार में ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आप ऐसा ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और जो अब एडवांस लेवल है मेरे भाई, इससे ऊपर जो कंपटीशन लेवल में अक्सर पूछे जाते हैं, उस बेस्ड का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। क्योंकि अब नैरेशन की भी मैं इसी तरह वीडियो लाऊँगा, पहले वॉइस का मैं जो एडवांस लेवल है उसको भी ख़त्म कर दूँगा, तब नैरेशन का वीडियो लाया जाएगा। तो तुरंत चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।